क्या संगीत है, भाव विभोर कर डाला आपने मुझे। मुरली, अब हमें अपनी मुरली से बारिश करना है, दिए जलाना है। अब हमें वो सब सिखाओ। हे राजन, आप अपने इन सैनिकों को देखिए। सैनिकों, यहां आओ। आओ सैनिकों। सैनिकों, आप दोनों कितने वर्षों से महाराज के यहां सैनिक का काम कर रहे हैं? जी 10 वर्षों से। 10 वर्षों से? महाराज, ये सैनिक आपके पास 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों सैनिकों ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग आपकी सेवा में लगा दिया। किंतु भगवान, क्या आप इन सैनिकों का नाम भी जानते हैं? भगवान, आपके इस सैनिक का नाम गोविंद है और इनका बाला। भगवान, सबसे पहले आपके हृदय में आपके इन सैनिकों के लिए प्रेम की धारा बहाने का प्रयत्न करते हैं। जाइए, बात कीजिए अपने इन सैनिकों से। इनसे पूछिए कि क्या ये आपके राज्य में खुश हैं? इन्हें किसी बात का कोई अभाव तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? जाइए भगवान, बात कीजिए इनसे। हे गोविंद, हे बाला, हमारा सौभाग्य है जो आप जैसे स्वामी भक्त हमारे राज्य में हमारी सेवा में लगे हैं। हम आपके आभारी हैं। नारायण। प्रणाम देवर्षि। कीर्तिमान भव। क्या बात है सुदामा जी, बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हो। संसार का सबसे बड़ा, मानवता का शत्रु, अन्यायी अत्याचारी इस पौंड्रक से प्रभु मित्रता जोड़ने में लगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। प्रभु उन्हें मुरली बजाना सिखा रहे हैं। मैं उस दुष्ट राजा का सेवक बना हूं, इसका मुझे दुख नहीं है, किंतु मुनिवर उस पौंड्रक को दंड देने के बदले पुरस्कृत कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सुदामा जी, वो तो सर्वशक्तिशाली है। कितनी देर लगेगी प्रभु को पौंड्रक का सर धड़ से अलग करने में? बस क्षण मात्र ना। किंतु ऐसी मंशा नहीं है प्रभु। वे पापी को नहीं,
पाप को समाप्त करना चाहते हैं। अधर्मी नहीं, अधर्म उनका शत्रु है। प्रभु तो पौंड्रक को सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वो न आए तो? अब ये पौंड्रक के हाथ में है कि वो उनका सहयोग दे या अंततः दंड पाए। धर्म तो स्थापित होकर ही रहेगा। ये मुरली मनोहर, बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है। प्रेम। भगवान, अभी आप बस अपनी मुरली निकालिए और बजाइए उसे, किंतु प्रेम से। प्रेम से। मुरली, मुरली देखो, हमने दिए जला दिए। मुरली, मुरली, तुम ठीक थे मुरली। जब तक हमारे हृदय में क्रोध के स्थान पर प्रेम नहीं होता, तब तक संगीत की ऊंचाइयों को स्पर्श करना असंभव है। बड़ी ही अच्छी बात कही आपने भगवत। मैं तो सदैव यही चाहूंगा कि इस प्रेम को आप अपने हृदय में स्थान दें और वहां से बाकी समस्त संसार देखे, देखे हमारी शक्ति। अब हम जो चाहें कर सकते हैं। हम बारिश ला सकते हैं, सूखा ला सकते हैं और सूखा मिटा भी सकते हैं। बिना तेल के दिए जला सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम हैं भगवान वासुदेव पौंड्रक। क्या हुआ? कुछ ऐसा देखा जो बताने योग्य हो? नहीं सेनापति जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्या कह रहा था वो महाराज से? वो प्रेम की बात सिखा रहे थे महाराज को। महाराज के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि उन्होंने हमें ही सीने से लगा लिया। क्या? जी सेनापति जी, बड़ा ही अच्छा लगा महाराज को और हमें भी। चुप करो। लगता है वो मुरली मनोहर ने तुम दोनों पे भी काला जादू कर दिया है। जाओ यहां से और जो कार्य दिया है उसे पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ करो। जाओ। जो भी बात है सत्य का पता लगा कर ही रहूंगा। आज हमारे गुरु मुरली मनोहर ने हमें मुरली वादन की ऐसी शिक्षा दी है
कि आज हम उस द्वारकाधीश कृष्ण से भी बढ़कर मुरली बजाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। वास्तव में कृष्ण भी आपके सामने खड़े नहीं हो सकते। प्रभु, बधाई हो प्रभु। आप तो पूर्ण रूप से वासुदेव हो गए। नहीं, अभी हम पूर्ण वासुदेव नहीं बने। हमने मुरली बजाना तो सीख लिया है, परंतु हमारा मुरली बजाना तब तक व्यर्थ है जब तक हमारी मुरली की धुन पर गोपियां खड़ी होकर झूमने ना लगे। हमारी भी उस कृष्ण की भांति गोपियां होनी चाहिए। सेनापति जी महाराज। जाओ और जाकर उठा लाओ ढेर सारी गोपियों को। हमें उनके साथ रासलीला रचानी है। जी महाराज, मैं अभी गांव से जाके गोपियां हर लाता हूं महाराज। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान, प्रेम में डूबी गोपियां अबोध कन्याओं के हरण करने से नहीं मिलती। उसके लिए तो उनका दिल जीतना होता है, और वो तो तभी होगा जब आप अपने हृदय से क्रोध निकाल उसमें प्रेम भर देंगे। मुरली, क्या ये संभव है? भगवान, आपके लिए क्या संभव और क्या असंभव? जब आपकी मुरली की तान से दिए जल सकते हैं, तो गोपियों के हृदय में दिए जलाने में कौन सी कठिनाई? आप बस मुझ पर विश्वास रखिए और मेरे साथ चलिए। मुरली, मुरली, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। चलें? वाह भगवान, वाह! आज तो सारी गोपियां आपकी ओर खींची चली आएंगी। हमें इस मुरली का शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा यह हमारे शक्तिशाली राजा को प्रेम पुजारी बना के छोड़ेगा। सेनापति, इस मुरली के बारे में कुछ सूचना मिली? अभी तो नहीं, परंतु आप निश्चिंत रहें, मैंने अपने गुप्तचर इसकी निगरानी में लगा रखा है। शीघ्र ही इसका सारा भेद हमारे सामने आ जाएगा। वाह राजन, वाह! ऐसे ही संगीत बिखेरते रहेंगे तो यहाँ की क्या, गोकुल की गोपियां भी खींची चली आएंगी।
मुरली, देखो यहां तो गोकुल क्या, यहां की गोपियां भी नहीं आई। अगर गोपियां नहीं आई तो हम रासलीला कैसे रचेंगे और कैसे बनेंगे पूर्ण वासुदेव? भगवान, यही तो सब कुछ गलत हो गया। यदि ये अशुद्ध विचार मन में रखकर मुरली बजाएंगे तो कुछ ना होगा। ये सब विचार अपने मन से निकाल दें और शुद्ध प्रेम से मुरली बजाएं, तो देखिएगा सभी गोपियां खींची चली आएंगी। प्रिय मित्रों, आप वहां क्यों खड़े हैं? तनिक यहां आइए और यहां बैठकर हमारी मुरली की सुरीली तान सुनिए। आओ और भगवान के साथ बैठो और भगवान की मुरली की तान का आनंद लो। आओ। मुरली, हमें भी हमारे भीतर प्रेम की नदी सी बहती दिखाई दे रही है। मधुर संगीत है। कौन है ये? भगवान, वो देखिए, गोपियां आपकी मुरली की तान से मंत्रमुग्ध होकर आपकी ओर खींची चली आ रही हैं। मुरली, मुरली, देखो देखो गोपियां आ रही हैं। मुरली, अब तो वो कृष्ण भी हमसे ईर्ष्या करने लगेगा कि हमने उसकी गोपियां जो चुरा ली हैं। ओ मुरली! जी भगवान, आप बजाते रहिए, कहीं गोपियां लौटकर वापस ना चली जाएं। बजाइए। गोपियों, हम तुम सबसे अति प्रसन्न हैं। तुम सब मानती हो ना कि हमारी मुरली की तान कृष्ण की मुरली की तान से अच्छी है? तुमने उत्तर नहीं दिया। मानती हो ना कि संसार में हमारी मुरली की तान सबसे मीठी है?
आपकी मुरली मंत्र मुक्त करने वाली थी राजन, किंतु हमने सुना है कि द्वारिकाधीश के होठों से जब मुरली लगती है तो तीनों लोग नाचने लगते हैं। आप कृष्ण से अच्छी बांसुरी नहीं बजा सकते।